everyone, my name is Dr. सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरोनी में समाजशास्त्र की अध्यापिका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृतिकरण। ये हमारा उपसाद से द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया। संस्कृतिकरण ये डॉक्टर M.N. श्रीनिवासन जो है भारतीय समाजशास्त्री, उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल चेंज ऑफ मॉडर्न इंडिया में इस संस्कृतिकरण के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। उन्होंने मैसूर के कुर्ग जनजातियों का अध्ययन किया। उन्होंने उन जनजातियों के रहने सहने का, उनके अस्त्रंत का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि भाई कि ये लोग जो निम्न जाति के जो वहाँ कबीले के थे या निम्न हिंदू जाति के जो लोग वहाँ निवास करते थे, वो जो उच्च जाति के जो होते, जैसे ब्राह्मण वे जो होते थे, उनके संस्कारों को, उनके व्यवहारों को, उनके वेशभूषाओं को, उनकी परंपराओं को अपनाकर, अपने परंपराओं को अपनाकर उस तरह से जो जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ये इसमें इस अंतर्गत अब वो जो निम्न जाति के जो कबीले छोटे लोग होते थे, वो हिंदू जाति के जो छोटे हिंदू जाति के जो छोटे जाति के जो निम्न जाति के जो लोग होते थे और कबीले के जो लोग थे, वो क्या होते, बड़े जातियों के यहाँ क्षेत्रीय वैश्य शूद्र सभी जो डेवलप कर चुके, जो विकास कर चुके, उनके क्या होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं उनको अपनाते। जैसे ब्राह्मण लोग उस टाइम में मांस मछली नहीं खाते, तो उनको छोड़ उन तरह का वेशभूषा, यहाँ तक ये देखा गया। तो उन्होंने अध्ययन पाया कि वो जैसे ब्राह्मण लोग जो जनेऊ होता तो वो धारण करते, वो भी एक धागा इस्तेमाल करने लगते। इससे क्या होता, उन्होंने उन्होंने सोचा कि भाई उनके कुछ व्यवहार करके अपनाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो, तो उससे क्या होगा, हमारे जो सामाजिक स्तरण है, हमारा जो सामाजिक जो स्तर प्राप्त है, उसमें कुछ डेवलप आएगा, कुछ विकास होगा, हम परिवर्तन लाएंगे। संस्कृतिकरण के क्या होता है, जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं, जनजाति के जो लोग होते हैं, सामाजिक सोपान में या उतार चढ़ाव में अपने स्थान बनाने की अगर कोशिश करते हैं, क्या तो उनकी वो जो जिस स्थिति में रहते हैं, जिस क्रिया में वो जिस स्थिति में रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो संस्कृत सामाजिक स्तरण है उसमें परिवर्तन, उनका विकास हो। तो वो अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने सामाजिक संरचना जो होता है, उनकी जो बनावट होती है, उसको अलग करने के लिए, उनसे अलग के लिए, सोशल चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वो बड़ी उच्च जाति के जो गुणों होते हैं, उनके जो रीति रिवाजों होते हैं, उनको अपने समाज में, अपने रूप में, अपने लोगों के साथ लाते हैं और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, चाहे उनकी वेशभूषा हो, चाहे जो भी हो। तो इससे क्या होता है, इससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। आप किसी धर्म जाति को लीजिएगा, आप पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के अनुसार आप काम कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो सामाजिक संरचना है, जो आपकी जो समाज में जो बनावट आपका है, जो अवस्थान, उसमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, जिससे उनमें चेंज आने लगते हैं। क्या वो अपना विकास होने, उनका विकास, वो सोचते हैं कि भाई हमारा इस जो जाति में स्तरंत में जो निम्न जाति है, हम उनकी तरह व्यवहार करके, उनके क्षेत्र चाहे वैश्य चाहे जो बड़े धर्म है, जो ब्राह्मण, उनके जो गुण होते हैं उनको अपना के, उनकी अच्छी चीज़ों को अपना के, उन तरह का व्यवहार करके हम सामाजिक संरचना में, अपने सामाजिक स्तरंत में अपने आप में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस कारण से वो उच्च जाति के लोगों को, गुणों को, उनके संस्कारों को, उनकी संस्कृतियों को अपनाते हुए, उसमें क्या संस्कृति कुछ सहायक अवस्था है। अब संस्कृतिकरण जो आप अपना रहे हैं, उसके लिए जो सहायक जो कारण है वो कुछ इस प्रकार। पहले आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा जो होता है, नया आधुनिक से मतलब जो नए जो शिक्षा जो पनप रही हैं, आधुनिक डेवलप नया जो एजुकेशन है, आधुनिक शिक्षा के कारण क्या है, ये भी संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारण। उसके नगरों का विकास, सही बात है। अब क्या हुआ कि आप इस गांव, शहर से गांव गए, दूसरे जगह नगर में गए, तो क्या होता है, आप जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप किसी लोगों को देखते कि नहीं भाई ये इसके जो आपके उनके जो संस्कृति कुछ अच्छे लगे, तो आप उनको क्या होता है, एडप्ट करने लगे। भाई हम इस तरह का व्यवहार करते हैं, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विचार है वो परिवर्तन होगा, उससे भी वो प्रभावित हो। उसके क्या है, यातायात संचार के साधन उन्नति। अब क्या हुआ, संस्कृतिकरण का वो भी कारण है कि यातायात और संचार में बढ़ोतरी होती गई। उसके क्या, राजनीतिक सत्ता। अब क्या है कि राजनीतिक सत्ता का तात्पर्य हुआ कि जो राजनीतिक में जो आपको सत्ता प्राप्त है, उससे भी लोग चाहते हैं कि भाई इसको ये सत्ता प्राप्त है, हम ये सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो हो सकता है कि हमको भी लोग जानने लगे, पहचानने लगे। इससे क्या, हमारी संस्कृतिकरण बदली। उसके क्या, सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो होने लगे हमारे देश में, उससे भी क्या हुआ, संस्कृतिकरण का सहायक में अवस्थाएं। ठीक है, यहाँ एक बता दूँ, संस्कृतिकरण हर समय में डेवलप में हर समय में अच्छा ही नहीं होता। कभी कभी
बुरा प्रभाव भी डालता है। ये आपकी जो संरचना उसमें आपको परिवर्तन, आप सिर्फ अपने आप का विकास कर सकते हैं, ये आपके जातीय स्तरांत में या संरचना में परिवर्तन नहीं ला सकता है। सिर्फ ये आपको डेवलप, आपको अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।